उत्तर प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियां निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। निकाय चुनाव के साथ ही अब प्रदेश में मैनपुरी और रामपुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई गई है। वहीं हिमाचल और गुजरात के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का क्या कहना है, इन्हीं मुद्दों को लेकर बात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी से हमारे संवाददाता पंकज तिवारी ने की। उत्तर प्रदेश पीसीसी चीफ ब्रजलाल खाबरी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस क्या कुछ तैयारी कर रही है? उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के बारे में अभी चर्चा चल रही है। जैसा राष्ट्रीय नेतृत्व आदेश करेगा वैसा हम लोग आगे बढ़ेंगे। निकाय चुनाव भी प्रदेश में जल्दी ही होने वाले हैं, क्या कुछ रणनीति होगी इस बार निकाय चुनाव की? निकाय चुनाव हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, चाहे वो नगर निगम का हो, चाहे नगर पालिका का हो, चाहे नगर पंचायत का हो। सारे चुनाव हम बड़ी दमदारी के साथ लड़ेंगे और उम्मीद भरोसे के साथ कर सकते हैं कि मैं वो अच्छे से अच्छा रिजल्ट दूंगा जो अभी सोचा नहीं जा सकता। सर, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता कुछ नाराज चल रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, कैसे मनाएंगे उनको? नहीं, कार्यकर्ता कोई नाराज नहीं है। कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए हमारे पास प्रेम है। जो भी आता है प्रेम से बात करता है और जब उनसे बात हो जाती है वो संतुष्ट होकर चल देते। निकाय चुनाव को देखा जाए तो बूथ लेवल का चुनाव होता है, मजबूती के साथ हर पार्टी लड़ना चाहती है। चूंकि बूथ लेवल मजबूत होगा तो फिर आगे विधानसभा और लोकसभा चुनाव, चूंकि 24 चुनाव आने वाले हैं और बूथ लेवल को मजबूत करना है। कांग्रेस के पास कितनी बड़ी चुनौती है? बेशक चुनौती छोटी हो या बड़ी हो, कार्यकर्ता ही लड़ते हैं। और कार्यकर्ता जब उन्हें सम्मान मिलने लगता है, उनसे प्यार से बात होने लगती है तो बहुत नज़दीक आते हैं। वो बड़ी ऊर्जा और दिलेरी के साथ वो काम भी करते हैं। हम उनको अपने साथ इतना मजबूत जोड़ करके एक एक संगठन को मजबूत करने के लिए हम उनको काम में लगा दिए हैं और संगठन मजबूत हो जाएगा, इसकी कोई वो नहीं है, वो तो हम कर ले जाएंगे। सर, जिम्मेदारी आपको उत्तर प्रदेश की मिली है, बड़ा प्रदेश है, चूँकि दिल्ली का रास्ता यहीं से होके जाता है। अध्यक्ष पद मिलने के बाद से कौन कौन सी चुनौतियाँ आपके सामने खड़ी रही? यह सबसे बड़ी चुनौती तो आने वाले 24 में देश को बचाने की है, क्योंकि हम 24 में भाजपा को भगा करके कांग्रेस की सरकार बनाएंगे तभी देश बचेगा। जब देश को और देश के लोकतंत्र को, देश में संविधान को बचाना है तो ये कांग्रेस की जिम्मेवारी, क्योंकि कांग्रेस ने देश को आज़ाद कराया था। जिसने तमाम प्राणों की आहुतियाँ देकर के इस देश को आज़ाद कराया, उनकी बड़ी जिम्मेवारी है कि उस देश को बचाएं। बेचने वाली ताकतें तो कल अंग्रेज़ों के साथ खड़ी थीं, आज उन्हें मौका मिला है तो देश को बेच भी रही हैं, ये सब जान रहे हैं। तो अब हमारी जिम्मेवारी बनती है, कांग्रेस परिवार की जिम्मेवारी बनती है, जिन्होंने कांग्रेस को के बैनर पे देश को आज़ाद कराया, उनकी जिम्मेवारी बनती है। उसमें कांग्रेस है। कांग्रेस बिल्कुल पूरी जिम्मेवारी से इस काम को करने जा रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो पदयात्रा कर रहे हैं वो इसका एक हिस्सा है। जब देश में नफरत का बोलबाला है, महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न, ये सब इन चीज़ों का जब बोलबाला है तो राहुल जी ने देश में प्यार बांटने के लिए प्रण किया है। और कन्याकुमारी से जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, लगातार देश के लोग उनके साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। ये क्या कारण है? ये प्रेम का पैगाम है। प्रेम के साथ ऐसे देश को जीता गया था, प्रेम के साथ जीता जाएगा। जो भी फिरकापस ताकतें हैं वो इस देश से फिर बाहर होंगी और यहाँ लोकतंत्र और संविधान और देश, ये तीनों चीज़ें आपकी बचेंगी राहुल जी के नेतृत्व में। सर, देखा जाए तो पिछले दिनों गोला गोकर्ण सीट पे उपचुनाव हुआ था, बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। सारी पार्टियां कह रही हैं कि कहीं ना कहीं कुछ हेरा फेरी हुई है, जो विपक्ष के लोग हैं। कैसे देखते हैं इस चुनाव को आप? देखिए, बीजेपी का एक जो मोटो है, डराना, धमकाना, नफरत फैलाना, हिंदू मुस्लिम कराना, ये उनके फंडे हैं। इन फंडों में जो फंस जा रहा है वो हार मान रहा है। राहुल गांधी जी इन फंडों से दूर हैं, वो बिल्कुल देश के लिए समर्पित हैं। और राहुल जी ने जैसे ही देश को अपने प्यार से जोड़ने का काम शुरू किया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द शुरू हो गया है। बीजेपी हिमाचल चुनाव में भी बड़ी मजबूती से आगे आई है, क्योंकि हिमाचल एक समय था कि कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था।
तो इस समय कांग्रेस हिमाचल को लेके क्या करेगी? हिमाचल में कांग्रेस जीतेगी। दावा है आपका? हाँ, कांग्रेस जीतेगी। गुजरात चुनाव में चूंकि आम आदमी पार्टी भी एंट्री मार चुकी है, तो क्या लग रहा है कांग्रेस को चुनौती किससे मिलेगी, बीजेपी से या आम आदमी पार्टी से? देखिए, ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी छोटे बड़े भाई हैं और कई जगह साबित कर दिए हैं। जब बीजेपी को ये लगने लगता है कि हमारे यहाँ पैर उखड़ गए हैं तो कांग्रेस ना आ पाए, तो वो छोटे भाई का सहारा लेकर के छोटे भाई को वहाँ बैठा देती है। उन्होंने पंजाब में यही किया है। अगर गुजरात में भाजपा ये महसूस कर रही कि हम यहाँ कहीं नहीं नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ पर कांग्रेस के अलावा दूसरा कोई आ नहीं सकता है। अब छोटे भाई का मामला है, उनको लेके गए हैं, कितना चल पाते कितना नहीं चल पाते, लेकिन गुजरात कांग्रेसमय है। जो निकाय चुनाव होंगे उनमें क्या लग रहा है कि कितनी सीटों पे जो है कि कांग्रेस अपने पकड़ बना? देखिए, कांग्रेस नगर पंचायत से लेकर के नगर निगम तक जितने भी सीटें हैं, पोस्ट हैं, चाहे वो काउंसलर की हो, चाहे वार्ड मेंबर की हो, चाहे अध्यक्ष की हो, इन पे सब पे बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़के इस बार कांग्रेस उभर के आएगी। बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो ये थे बृजलाल खाबरी जी, जिनका कहना था कि निकाय चुनाव पे कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी और बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता है वो सब संगठित हैं और जो भी रिजल्ट आएगा वो आवश्यकता के अनुरूप ही आएगा। कैमरा पर्सन नंदन वर्मा के साथ पंकज तिवारी, आज की खबर, लखनऊ।